शहडोल जिले के बाद बालाघाट जिले में भी बीएलओ की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। यहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बीएलओ बनाया गया था, जिसकी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बालाघाट जिले में चल रहे एसआईआर कार्य में लगी बीएलओ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनित नागेश्वर की मौत हो गई। बताया जाता है कि बालाघाट विधानसभा अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 10 बोट्टा की बीएलओ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 50 वर्षीय अनिता नागेश्वर को बीएलओ बनाया गया था, जिनका बीते 13 नवंबर को स्वास्थ्य खराब होने पर परिजनों ने पहले उनका बालाघाट और फिर गोंदिया में उपचार कराया, लेकिन आराम नहीं होने पर उन्हें नागपुर ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। बीएलओ की मौत की जानकारी के बाद अपर कलेक्टर और बालाघाट एसडीएम बोट्टा गांव पहुंचे और शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। बेटी आरती ने बताया कि मां को बीएलओ बनने के बाद उन पर काम का अधिक दबाव था। और मेरी मेरी माँ का नाम अनीता नागेश्वर है, जो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता है। लेकिन उनको फिर बीएलओ का वर्क दे दिया गया था, और बीएलओ का वर्क मतलब इतना ज़्यादा है कि और उनके साथ साथ उनको मतलब उसके कारण मानसिक तनाव होने लगा था, और फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। और फिर हम लोग उनको बालाघाट एडमिट किया। बालाघाट से फिर हमको गोंदिया रेफ़र कर दिया, और फिर गोंदिया के बाद में नागपुर रेफ़र कर दी। तो हमको नागपुर में फिर वहाँ पे मेरी मम्मी को मतलब डेड घोषित कर दिया गया। तो प्रशासन इसके लिए हमारी मदद करे कि इतना जो वर्क है एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मतलब उनका खुद ही उनके विभाग का बहुत सारा वर्क रहता है, और फिर से ये बीएलओ का वर्क, तो ये मानसिक तनाव और इसके कारण मेरी मम्मी की आज मृत्यु हुई है। तो मैं बस प्रशासन से चाहती हूँ कि वो हमें जवाब दे और इसका निर्णय ले। क्या इसके पहले भी उनको कोई ऐसी बीमारी थी? नहीं, उनको कोई बीमारी होती तो हम पहले ही उसका मैं बताती कि वो पहले से बीमार थे या उनको कोई पहले से गंभीर बीमारी है। उनको कोई बीमारी नहीं थी। वो पहले से ही बीमार थे या बीएलओ को प्रभार दिया गया उसके बाद बीमार हुए? उसके बाद बीएलओ के प्रभार के बाद में उनका मानसिक तनाव एकदम से बढ़ गया था, और फिर उसके कारण में ना ही वो उसके साथ में मानसिक तनाव बढ़ गया, उसके साथ में उनको रेस्ट भी नहीं हुआ। वो लगातार काम कर रहे थे, लगातार घूम रहे थे, और फिर उसके कारण उनके मतलब एकदम से बॉडी पे अटैक हो गया, मतलब कि वो एडमिट हो गए, इतना ज़्यादा हो गया। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि हमको काम मतलब ज्यादा वर्क है और कब तक वर्क करके देना है, कब तक काम करके देना है? काम का तो समय बहुत कम था, और मतलब ऊपर से उनको प्रेशर भी आ रहा था ज़्यादा कि तुम्हारा वर्क नहीं हुआ है। फिर भी वो उस कंडीशन में काम कर रहे थे, अपना फॉर्म बांट रहे थे। तो उनको बोला जा रहा था कि तुम्हारा रैंक कम दिखा रहा है, तो फिर भी वो अपने हिसाब से कर रहे थे दिन भर, क्योंकि निरीक्षण में जब आए थे तो उनको काम करते पाया गया है। कितने बच्चे थे उनके, कितने बहन भाई हो आप लोग? हम लोग 2 बहनें हैं। 2 बहनें। क्या करती हैं? क्या एज होगी? नर्सिंग नर्सिंग का कोर्स कर रही हो आप, और एक आपसे छोटी है। क्या एज होगी उसकी? वो 20 और मैं 24 ईयर। तो आपकी मम्मी कितने वर्षों से कर रहे थे इसमें मेरी मम्मी तो हमारे 25 वर्ष हो गए, हमारे मतलब जन्म होने से पहले से वो। लालबर्रा बाल विकास परियोजना अधिकारी ने बताया कि अनीता एक अच्छी वर्कर थी। 13 नवंबर को अचानक स्वास्थ्य खराब होने पर अनीता को गोंदिया ले जाया गया था। साथ ही उन्होंने भी अनीता पर काम के दबाव की बात स्वीकार की। इधर बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने बीएलओ की मौत पर दुख जताया। क्या पत्नी है, किस पत्नी? अधिकारी लालबर्रा। अभी एक मामला प्रकाश में आया जिसमें बीएलओ की मृत्यु होना पाया गया है, क्या कारण से? एक्चुअली मेरा भ्रमण और मेरे साथ संयुक्त सुपरवाइज़र का भी भ्रमण, हम लोग 10 तारीख को केंद्र आए थे निरीक्षण के लिए। तो हमको कार्यकर्ता मिली थी, और कार्यकर्ता बहुत कर्मठ थी, बहुत मेहनती थी। उसका केंद्र का काम भी अच्छा था और साथ ही बीएलओ का काम भी अच्छा था। उस दौरान ही थोड़ा सा उसने तबीयत खराब का मुझे बताया था, तो मैंने उसको बोला था अच्छे से डॉक्टर को इलाज करा के आप दवाइयाँ लीजिए, ऐसे मन से दवाइयाँ मत खाइए। और फिर उन्होंने 12 तारीख की शाम तक बीएलओ सर्वे में काम किया है, और उन्होंने चक्कर आ रहे थे तो बालाघाट दिखाए डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने गोंदिया रेफर कर दिया है। फिर गोंदिया में उनको आईसीयू में एडमिट किया करना पड़ा, क्योंकि उनके ऑर्गन अंदर के फेल हो रहे थे, ऐसा हमको उनकी बेटियों ने हमें बताया है। क्या उनको काम का भी कोई बोझ था? उनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा। लगातार वो काम कर रही थी। हाँ, और वो बहुत मेहनती थी, ईमानदार थी। बीएलओ मतलब आपके विभाग से बनाया गया था, राजस्व विभाग से? नहीं, ये इलेक्शन से, निर्वाचन विभाग से होता है। क्या नाम था वो जिनकी? श्रीमती अनीता नागेश्वर। अनीता नागेश्वर। कहाँ की रहने वाली थी? बोट्टा वाली। ऐसी कितनी महिला है मैडम यहाँ लालबर्रा ब्लॉक में जो आपके विभाग से? 29 बीएलओ बने। 29 बीएलओ। सभी को संलग्न किया गया कार्य में? 29 बीएलओ नहीं, मेरे यहाँ 252 सेंटर हैं, 252 कार्यकर्ता हैं, उनमें से 29 को बीएलओ बनाया गया है और 56 को सहायक बनाया गया है। सही।
और सपोर्ट के लिए उनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति रखा गया हो जो कि जानकार हो, अनुभवी हो? सपोर्ट के लिए हमारी कार्यकर्ताएं तो हर बीएलओ को सपोर्ट कर ही रही हैं। तो मैम ये कार्यकर्ता के लिए कुछ ऐसा मतलब हाँ, दो सहयोग वगैरह- सहायक भी बनाए गए हैं। बीएलओ के अंडर में दो सहायक बनाए गए हैं। नहीं, जैसे दुर्घटना मतलब ऐसी घटना हुई है तो इसके लिए कोई मतलब प्रोत्साहन राशि या कुछ ऐसा? देखिए, हमारे विभाग द्वारा इनकी बीमा करवाई गई है, तो इनको बीमा का लाभ दिया जाएगा। अभी कौन कौन आए थे मैम घटनास्थल जब मृत्यु हुई तो? हमारे यहाँ से माननीय अनुविभागीय अधिकारी थे, तहसीलदार साहब थे, एडीएम सर भी थे। ठीक, ओके। क्या बताया गया? जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि बीएलओ श्रीमती अनीता नागेश्वर जो एसआईआर के कार्य में लगी हुई थी, वो अचानक उनकी तबीयत खराब होने से आकस्मिक परिस्थितियों में उनका निधन हो गया है। बोट्टा बांदरी की निवासी थी वो, और उनके इस तरह से आकस्मिक निधन होने से हम सभी बेहद दुखी हैं, स्तब्ध हैं, क्योंकि वो अपने जिम्मेदारी से कार्य को करने में लगी हुई थी। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से कार्य का दायित्व दिया गया है, दायित्व तो सबको निभाना है, हमको भी निभाना है अपने दायित्व, उनको भी निभाना है, लेकिन कार्य का अत्यधिक जो दबाव है बीएलओस पे, उस कारण मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बीएलओ के कार्य में लगे हुए हमारे कर्मचारी बंधु हों चाहे बहनें हों, वो कार्य के दबाव के कारण मानसिक रूप से बेहद थके हुए हैं और शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो रहे हैं, और यही कारण है कि इस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं। मेरी स्वर्गीय अनीता नागेश्वर जी के प्रति शोक श्रद्धांजलि मैं अर्पित करती हूँ, और दुखी परिजनों के प्रति मैं सद्भावना व्यक्त करती हूँ। बहुत दुख है मुझे, मेरे क्षेत्र की हैं और भी अफसोसजनक बात है, लेकिन किसी भी कर्मचारी भाई या बहन के साथ इस तरह से मानसिक दबाव नहीं होना चाहिए कि उनकी जान का जोखिम बन जाए। और जैसा कि परिजन के द्वारा मुझे जानकारी मिल रही है कि कार्य के दबाव के कारण ही उनकी तबीयत खराब हुई है, तो मेरा ऐसा कहना है कि इसमें एक तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रशासन को, कर्मचारियों को अपने विश्वास में लेकर कार्य कराना चाहिए। एकदम उन पर तनाव दिया जाएगा, उन पर एकदम उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि तुमको ये काम करना ही है, इस तरीके से करना है, तो ऐसी घटनाएं निरंतर होती जा रही, जो अफसोसजनक है। तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि जो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कर्मचारी भाई बहन, उनके प्रति हम सद्भावना का व्यवहार रखें और उनके साथ सामंजस्य बैठाकर जो ये बहुत जिम्मेदारी वाला जो मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है, इसको करें।